जैसे ही गुरुदेव के समक्ष पहुंचे हैं महाराज, क्या निवेदन लेकर? मेरे कोई पुत्र नहीं है प्रभु, पुत्री है। शांता जी हैं महाराज की पुत्री। राम जी की एक बहन भी है जिनका नाम था श्री शांता जी, जिनका विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ। पुत्र नहीं है। मन में ग्लानि हुई तो किसके पास गए? न पत्नी के पास, न मित्र के पास, न प्रजा के पास। कहाँ गए? गुरुदेव के पास। ये प्रसंग कहता है आपका दुख वो समाप्त कर सकता है जो स्वयं दुखी न हो। माताओं के मन में भी एक कष्ट है पुत्र ना होने का, प्रजा के मन में भी है, मित्रों के हितैषी के मन में भी है। तो ये इस दुख को कैसे दूर कर सकते हैं? हम अपना दुख किससे रोते हैं? जो खुद ही 15 दुख से परेशान है, उसके पास जाके हम अपना 16वां उसके माथे पे लाद देते हैं। वो क्या हमें सुखी करेगा? गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव ने कहा, धरहु धीर होई है सुतचारी। आप थोड़ा सा धीरज धरो। एक नहीं 4 पुत्र होंगे। महाराज ने कहा तो मैं क्या करूं? बोला आप सिर्फ पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारी करिए, बाकी सब काम मैं करूंगा। गुरुदेव भगवान ने आहुति दी है और पुण्याहुति के साथ अग्नि भगवान प्रकट हुए हैं खीर का प्रसाद लेकर। क्या प्रसाद? खीर का। खीर में क्या क्या पड़ता है? अब यहू हम बताएं तो आपका आना बेकार है। खीर में चावल, दूध और चीनी, शक्कर, चीनी। अब इतनी चीजें पड़ गई, तीनों का रंग श्वेत है। आपका जो चावल है वो आपके कर्म का प्रतीक है, आपकी जो चीनी है वह आपके भक्ति का प्रतीक है, आपका जो दूध है वही आपके ज्ञान का प्रतीक है। जो अपने हृदय में इन 3 चीजों को लेकर बैठे, उसके हृदय में राम जी का जन्म होता है, उसके हृदय से राम जी प्रकट होते हैं। चावल मोटा पतला तिरछा मिर्चा टूटा फूटा सादा पुराना चल जाएगा। चीनी कम हो ज्यादा हो, अच्छी हो बुरी हो, चल जाएगी। पर दूध अगर मोटा पतला हो गया तो खीर में स्वाद आने वाला नहीं। अर्थात ज्ञान। ज्ञान आपके पास है तो शुद्ध ज्ञान होना चाहिए भैया। दूध आपका शुद्ध हो। एक आदमी दूध देने गया तो लेने वाले ने कहा आज बड़ी देर से तुम आए। बोला सरकार हम कहाँ देर से, आज नल ही देर से आया। जब ये आया मिलाया तो मैं लेके आया, हमारी गलती थी। इस दूध की भगवान है जाने कौन सी खीर तैयार होगी। शुद्ध हो, हृदय में विराजे तो भगवान हृदय से प्रकट होते हैं। माताओं ने यथा योग्य प्रसाद को ग्रहण किया। तदोपरांत समय बीता 12 महीने। 12 महीने उपरांत गोस्वामी जी कहते हैं योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रहवार तिथि सभी अनुकूल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब प्रभु के आने का समय हो चुका है। आज अयोध्या में अति आनंद व्याप्त है। आज अयोध्या में सरयू मैया के भीतर मानो अमृत का प्रवाह हो रहा है। आज वनस्पतियां भी नर्तन कर रही हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि आज अयोध्या में आए हैं। क्यों? क्योंकि आज नवमी तिथि है, मधुमास का दिन है, दोपहर का समय है, न सर्दी है न गर्मी है, मंगलवार का शुभ दिन है और प्रभु के आने का समय हो चुका है। देवताओं ने देखा भगवान आने वाले हैं। सबसे पहले देवता पहुंचे हैं भगवान की गर्भ स्तुति करने के लिए। गोस्वामी जी ने लिखना शुरू किया। हो नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्षी अभिजीते हरि प्रीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्राम।
मझधार है, तू ही केवनहार है। आजा मेरे सांवरे तेरा इंतजार 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 है। हरि आ जाओ 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 हरि आ जाओ। सब भक्त करें हैं पुकार हरि आ जाओ एक बार। सब भक्त करे हैं पुकार, हरि आ जाओ एक बार। तूने कहाँ लगाई इतनी देर रे ओ सांवरिया। वो तूने कहाँ लगाई इतनी देर रे ओ सावरिया। अरे सांवरिया सांवरिया सावरिया सावरिया अरे सांवरिया रे सांवरिया। सावरिया सावरिया। ओ तूने कहाँ लगाई इतनी देर रे ओ सांवरिया। तूने कहाँ लगाई इतनी देर रे ओ सावरिया। तूने कहाँ लगाई इतनी देर रे ओ सांवरिया। तूने कहाँ लगाई इतनी देर रे ओ सावरिया। जैसे देवता गर्भ स्तुति करके गए, माँ के गर्भ से प्रकाश का पुंज निकला और माँ के समक्ष चतुर्भुज स्वरूप धारण करके खड़ा हुआ, विराजमान हुआ। माँ ने देखा ये सरकार कैसे पधारे। माँ की समझ में तो कुछ नहीं आया, बस माँ ने दोनों हाथों को जोड़ा और भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। जिनको याद है मेरे साथ सभी लोग गाइए। ओ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हरे सिद्ध महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप बिचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। आभूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कह तुई कर जोड़ी अस्तुति तोरी विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञाना दीत रवाना, वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर
माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल। जैसे ही माँ ने स्तुति की, प्रभु ने कहा माँ मैंने वादा निभा दिया। माँ ने कहा कौन सा? बोला जो बोला था ना बेटा बन के आऊंगा। मैया ने कहा 4 हाथ वाला बेटा, इतना लंबा चौड़ा बेटा, ऐसा पुत्र। आप पुत्र नहीं सरकार पिता लग रहे हो। आपको देख के तो हमें स्तुति याद आ गई, तो लोग आपको देख के कैसे लल्ला वाला प्यार देंगे। ठाकुर जी ने कहा अरे कौन सा मुझे पहले का अनुभव है किसी का बेटा बनने का, पहली बार बन रहा हूँ ना, आप बताते जाओ मैं बनते जाता हूँ। मैंने कहा एक काम करिए आप ना पहले छोटे हो जाइए। अब ठाकुर जी छोटे होके गोदी में आए, फिर बोला मैया आप ठीक है अब तो बता दो। बोला हम क्या बताएं, आप ही बताओ। मैया ने कहा, ठाकुर जी ने कहा मैं कैसे बताऊं? मैया ने कहा जो बालक जन्म लेता है सरकार रोता है, आप रोना शुरू कर दो, अपने आप हल्ला मच जाएगा। ठाकुर जी ने कहा हम काहे रोए, जिसको कोई तकलीफ हो वो रोए, मैं क्यों रोऊं? मैया ने कहा सरकार एक आप ही तो हो जो अपने भक्तों के दुख से रोते हो, बाकी दुनिया तो अपने ही दुख से रोती है। आप अपनों के दुख से रोते हो सरकार। जैसे प्रभु ने रोना शुरू किया, अब महलों में रोने की आवाज गूंजी, दासियां दौड़ी, कहां से बालक के रोने की आवाज। जैसे आवाज पहुंची है तत्काल दशरथ जितनी दासियां हैं माँ के महल में गई, देख रही हैं माँ कौशल्या के बगल सांवला सलोना लल्ला, कभी किलकारियां भरता कभी रोता हुआ बगल में लेटा है। दासियां महाराज के पास गई, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बड़े सुंदर लल्ला को जन्म दिया। सुनते ही महाराज अरे दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, अरे परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा। कहा बुलाई बजावहु बाजा, अज कहा बुलाई बजावहु बाजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। महाराज को सूचना मिली, महाराज ने ढिंडोरा पिटवाया, पूरी अयोध्या में बधाई गाई जाए, नृत्य किया जाए, आनंद उत्सव मनाया जाए। अब बधाई बजनी शुरू हुई है।